हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूं। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप प्रो ट्रेडर हो, मेरा आप लोगों को सजेशन है कि एक बार अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपको ये मान लेना है कि यहाँ से अब आपको स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है। चाहे वो बॉटम पे बने, ऊपर में बने, बीच में बने। अब इसका मतलब क्या, ये समझिए। बॉटम में बनने का मतलब ये है कि प्राइस ऐसे आ रही थी और यहाँ से चलने को हुई और इस वाली जगह पे जाकर के या इस वाली जगह पे जाके कहीं वो बन रहा है तो कैसे यूज करेंगे। बीच में बनने का मतलब ये है कि ये चला, फिर ये बना, फिर ये चला, तो ये यहाँ पर ये इस जगह पे बन रहा है। तो इन वाले पैटर्न से आप कैसे फायदा उठा सकते हो। और टॉप पे बनने से मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली चल रहा है और यहीं पे ही पैटर्न बन गया और ऊपर, तो क्या यहाँ पे और तेजी करी जा सकती है, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। पैटर्न क्या है थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा, पर अब इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज तो कुछ लोगों के मन का डाउट क्लियर कर दूं कि स्विंग ट्रेडिंग सही में ऐसी करी जाती है क्या, यही मेथड होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्विंग अगर आप कर रहे हो तो वन ऑफ द सेफेस्ट है। मतलब मैं आपको कैटेगरी वाइज बांट देता हूँ कि आप कितने सेफ हो। अगर आप इक्विटी कर रहे हो तो आप कितना सेफ हो मैं आपको बताता हूँ। आप 100 में से 90% ऑफ द टाइम सेफ हो। अगर आपने गड़बड़ स्टॉक नहीं चुना है और अगर आप निफ्टी 50 में हो तो आप 100 में से लगभग 95% टाइम सेफ हो। आपको कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ एवरेजिंग आपको पता होना चाहिए। यानी कि प्राइस नीचे आ रही तो मुझे कब कब एवरेजिंग करना है, पैनिक बाइंग नहीं करनी है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप HCL टेक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, अब क्या हुआ, HCL टेक ऊपर से नीचे आया, सपोज 100 रुपए से नीचे आ गया। अब आपने क्या करा, ऊपर 10,000 डाले, यहाँ 1 लाख डाल दिए, तो अब आप फंसोगे क्योंकि आपकी कैपेसिटी के बाहर का है। अगर आपकी कैपेसिटी में होता तो आपने पहले 10,000 डाले होते, आपने पहले 1 लाख रुपए डाले होते। तो ऊपर कितने का खरीदा, 10,000 का, तो यहाँ कितने का खरीदूंगा, ज्यादा से ज्यादा 25,000 का, और सेफ्टी के तौर पर 10,000 का। अगर इस हिसाब से चलोगे तो आप 100 में से 95% ऑफ द टाइम सेफ हो। क्योंकि स्क्रिप्ट किसकी है, निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 ने कहा जाना है ऊपर, निफ्टी 50 ने ऊपर जाना है तो साथ में उसके जितने स्टॉक्स है वो कहा जाएंगे ऊपर। अगर सही स्टॉक आपने चुना है और वो निफ्टी 50 से बाहर नहीं होता है तो आप पैसा बना ले जाओगे, पहली चीज। इसके बाद ये सारा इन्वेस्टमेंट का केस, अब आ जाता है स्विंग का केस। स्विंग के कुछ स्पेसिफिक नियम होते हैं जो कि मैं ऑलरेडी इस वाले चैनल पे बहुत बार बता चुका हूं कि स्विंग के लिए हम 2 प्रकार से स्टॉप लॉस रखते हैं। एक वो होता है कि काटूंगा, मतलब काटूंगा। अगर मैंने एक स्टॉक 110 पे बाई किया और उसका स्टॉप लॉस मैंने 105 सोचा है तो वो 105 आ गया तो मेरे को काटना ही काटना है। अगर आप इस नियम से ट्रेडिंग करते हो इसका मतलब आप क्या ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो स्विंग से। पर इसी की जगह पे अगर आप इक्विटी में स्विंग कर रहे हो और आपका प्राइस अगर 105 तक आ रहा है, 104 तक आ रहा है, तो आप ये कंडीशन सेट कर रहे हो कि अगर 105 के नीचे 4 दिन ठहरेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। तो वैसे केस में आप इजीली जो है स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हो। तो इसकी क्या कंडीशन हो गई, इसकी कंडीशन हो गई कि यहाँ पे आप लगभग 70 से 80% ऑफ द टाइम सेफ हो। क्योंकि अब आप स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ इक्विटी के निफ्टी 50 पे नहीं कर रहे हो, आपको अच्छे रिटर्न चाहिए। अच्छे रिटर्न के लिए आप कहाँ जा रहे हो, स्मॉल कैप जा रहे हो। स्टॉप लॉस काटोगे आप, ये मान के चल रहे हो, मिड कैप जा रहे हो ऑब्वियसली। इसके अलावा फिर आप कुछ निफ्टी 50 के स्टॉक तो कर ही रहे हो। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने स्मॉल कैप किया, मिड कैप किया और कुछ निफ्टी 50 के स्टॉक किए, तो अब आपकी सेफ्टी 80% से 70% है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सेगमेंट को कितना वेटेज दे रहे हो। अगर आपने सिर्फ स्मॉल कैप डाला, आप मान लो आपकी सेफ्टी जो है 50% से 60% की है। पर अगर आपने लार्ज कैप का ज्यादा वेटेज डाला, मिड कैप का ज्यादा वेटेज डाला, तो आप 80 से 70% की कैटेगरी में आओगे। इसके बाद जो है सबसे खतरू चीज आती है, वो आती है आपकी ऑप्शन। अब ऑप्शन मतलब आप ये मान के चलना कि आपकी सेफ्टी है ही नहीं, आप सिर्फ 30% ऑफ द टाइम सेफ हो इफ यू आर हेज, नहीं तो आप बहुत ही कठिन सिचुएशन में हो। तो ऐसे में जो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ये कौन से नंबर पे आ जाता है, ये आ जाता है हमारे सेफ्टी के नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो पहली चीज तो क्या ये मेथड काम करेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल, जो कैंडल पैटर्न की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो 100% काम करने वाला है। अब क्या कैंडल पैटर्न है, मैं चाहूंगा कि सीधे अपन चार्ट पे चले और चार्ट पे चल के समझे, यहाँ पे समझने से कोई पॉइंट नहीं बनता है। इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला कैंडल पैटर्न कहीं पर भी बने, चाहे निफ्टी पर बने, चाहे किसी ETF में बने, गोल्ड बीज में बने, या फिर आप जाके देखो ये MHK टेक में बने, अलग अलग ETFs के मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने, मोम 30 में बने, निफ्टी 20 में बने, किसी में भी बने या किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाके बने, आप वहां पे जाकर के क्या कर सकते हो, इसको स्विंग ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेथड का क्या ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस का क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में अपन चार्ट पे लाइव चर्चा करेंगे। पहले अपन एक बार पैटर्न को समझते हैं। देखिए पैटर्न कुछ इस प्रकार का होगा, आपको एक ऐसा लाल कैंडल मिला होगा, मिल गया, बोले हाँ मिल गया, ठीक है। अब इस लाल कैंडल को कवर करता हुआ आपको 2-3 प्रकार के कैंडल मिलेंगे। पहले मैं एक लाल कैंडल बना दिया हूं, आपको सिनेरियो कुछ ऐसा भी दिखाई दे सकता है। ये पहला सिनेरियो है, दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। अब आप बोलोगे बुलिश ट्रेकर है, जी हाँ बिल्कुल ये बुलिश ट्रेकर है, पर इसके डिफरेंट सिनेरियो है, आप उसे मास्टर कर लीजिए, आप यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग बना ले जाएंगे। अब मैं आप लोगों के सामने अलग अलग सिनेरियोस प्लान कर दे रहा हूँ। ये दूसरा हो गया सिनेरियो, ये तीसरा हो गया सिनेरियो और ये चौथा हो गया सिनेरियो। अब कैंडल जो है वो कितनी बार यहाँ से नीचे से खुलती है और ऊपर की तरफ पूरा खींच लेती है, थोड़ा सा ही ऊपर होती है, तो वो भी केस ऑफ बुलिश इंगल्फिंग है। दूसरा फिर आपको कुछ ऐसा भी दिखाई देता होगा।
अब क्या मैं इसे कंसिडर करूं? लोगों को ये डाउट होता है कि क्या मैं इसे कंसिडर करूं? आपको 100% कंसिडर करना चाहिए। आपको बस स्टॉप लॉस अपने लिए ये रखना चाहिए कि इस लेवल के नीचे अगर 2-3 दिन क्लोज करेगा तो मेरे को एग्जिट करना है। और एक होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बुलिश ट्रिगर, जो कि ये वाला, जो कि कंसिडर होता ही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब ये जो 4 प्रकार के पैटर्न आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल बराबर से खुल के ऊपर तक खींचा, एक खींचा पर ऊपर से विक बना दिया, तो क्या मैं इसे कंसिडर करूं? जैसे यहाँ पर खींचा, पार नहीं कर पाया, नीचे रुक गया, बुलिश ट्रिगर तो है पर परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होने के लिए क्या होना था? बॉडी के ऊपर जाना था। तो क्या मैं परफेक्ट के बिना भी ट्रेड कर सकता हूं? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट तो हमेशा नहीं मिलेगा ना, तो ट्रेड तो करना पड़ेगा। बस ये है कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके नीचे तो मतलब आउट। जैसे यहीं पे कंडीशन मुझे सामने दिखाई देती है, निफ्टी पर ही चला, एंट्री कर सकता था, इसके नीचे आउट, तो बस वो कंडीशन मुझे सामने दिखाई देती है, एंट्री बन गई, ठीक है, क्लियर हो गया। और कहाँ मुझे बुलिश ट्रिगर दिखाई दे रहा है, जहां पे मैं बात कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ बुलिश ट्रिगर बना था, जिसे ये सिनेरियो दिखाई देता है। अब देखो ये भी एक ट्रू एग्जांपल है बुलिश ट्रिगर का। यहाँ क्लोजिंग थी, यहाँ बंद हुआ, यहाँ खुल गया। अब जैसे यहाँ बंद होकर यहाँ खुला, लो होल्ड करा ना, इसके नीचे क्लोज करा, 4 दिन लगत क्लोज करा, नहीं करा, मोमेंटम। अभी अपन स्टॉक्स पे चलते हैं, छोटे छोटे स्टॉक्स जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस करें। मैं वही गिने चुने स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी काफी समय से आप लोगों के साथ डिस्कस करते आ रहा था। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस हिसाब से निफ्टी 24,000 तक पहुंची, जो कि अपनी चर्चा हो भी रही थी कि निफ्टी में हम और पोटेंशियल देखते हैं और पोटेंशियल देखते हैं, उसके हिसाब से भी स्मॉल कैप और परफॉर्म करेगा। तो जो ओरिएंट सीमेंट है, वेरॉक इंजीनियरिंग है, ग्लैंड फार्मा है, इसके बारे में अपन ने सबसे चर्चा करी थी, तो वो सब कैसे परफॉर्म करें इसके बारे में अपन जानते हैं। और क्या वहां पर भी वही पैटर्न मिल रहा था, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। ये जो है अपन किस पर है, अभी अपन ने ओरिएंट सीमेंट के चार्ट पर। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे एंट्री करी थी, कहां एंट्री करी थी। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कौन सा पैटर्न है, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस करा, परफेक्ट एग्जांपल। मैं हमेशा बताता हूं मेरी एंट्री कहां की, यहाँ की एंट्री है। कुछ पार्ट लिया, थोड़ा बेचा, फिर नीचे आया, फिर वही बुलिश ट्रिगर वाली कंडीशन यहाँ पे बनती दिखती है। बनी बुलिश ट्रिगर, देखो मैंने क्या कहा, बीच में भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे 4 दिन, आ जाओ गिनते हैं। एक दिन, दूसरा दिन भी क्लोजिंग नहीं कर पाया। अब दूसरा दिन क्लोजिंग नहीं कर पाया तो क्यों निकलूंगा? नहीं निकलूंगा। तो वही कंडीशन थी जिस दिन मार्केट ने 4 तारीख को पैनिक दिया था, मेरा रूल बिल्कुल सेट था। मार्केट बिल्कुल एकदम मेजर फॉल में जा रहा है नीचे, और बिंदास जा रहा है, बेभाव से जा रहा है, बस गिरता ही चला जा रहा है, उसको जाने दो, हम हमारे नियम को फॉलो करेंगे। 4 दिन लगत बंद हो जाएगा तो आपसे आके बात करते हैं। क्या हुआ? मेजर फॉल हुआ, वापस से कवरिंग हुई। कवरिंग होने के बाद क्या हुआ? जंप आया। जैसे ही जंप आया, थोड़ी क्वांटिटी आउट, वापस से मोमेंटम दिखाया, जितनी बेची उसकी मात्र और मात्रा आप मान के चलो 20% वापस इनपुट कर दी, वापस से मूव हुआ, आधा बेच दिया। तो इस हिसाब से जो है आपको अपनी कंडीशंस को मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा, ट्रेड करते रहना पड़ेगा। पैटर्न क्या था? ट्रू पैटर्न क्या था? मेरे लिए ट्रू पैटर्न था यहाँ पे 2 बार बुलिश ट्रिगर, पहली बार बुलिश ट्रिगर, दूसरी बार बुलिश ट्रिगर, और पहली बार की एंट्री भी किसके ऊपर? बुलिश ट्रिगर के ऊपर। तो पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया, मेथड मैंने आप लोगों को बता दी। मैं तो जब ये बनता है मेरी कोशिश होती है कि एक बार को एंट्री करनी चाहिए। अब उसको कैसे मैनेज करना है, जैसे स्टॉक यहाँ पे मूव करा, यहाँ एग्जिट क्यों नहीं किया? नहीं थी मेरी इच्छा, मुझे लगा था और बड़े टारगेट आएंगे, वो अब जाकर के आए। तो मेरे को था यहाँ पे कि यहाँ पर भी प्राइस इस वाले जोन के अंदर में पहुंचेगी, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट्स नहीं बनाए थे, जिसके कारण क्या हुआ, प्राइस अगले दिन पूरी उतर गई, और फिर थोड़ा थोड़ा करके अपन ने फिर यहाँ पे सेल करा, और फिर यहाँ पे वापस से पोजीशंस को बिल्ड किया। अब बिल्ड जरूरी नहीं कि यहाँ बिल्ड करा था तो यहाँ बिल्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ट्रेड करा, अब इसे जरूरी नहीं है कि वो को वापस प्राइस यही चाहिए, मुझे पता है यहाँ प्राइस वापस से नहीं मिलने वाली। अब क्या होगा, प्राइस वापस से यहाँ आएगी, यहाँ के होल्ड करेगी, कुछ पैटर्न बनाएगी, और फिर वापस से मूव करेगी, तो मुझे यहीं कहीं उसे पकड़ना है। अगले स्टॉक पे चलते हैं। वेरॉक इंजीनियरिंग का चार्ट है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे जंप मिला, जंप होकर रिट्रेसमेंट आया, तो यहाँ पे मेरी कौन सी वाली एंट्री थी? पुल बैक वाली एंट्री थी। दूसरी एंट्री कहाँ आई? ये देखिए वही पैटर्न है जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था। क्या कंडीशन हुई? बराबर खुला, बराबर खुल के थोड़ा सा ऊपर गया, पर ऊपर से विक बना दिया। क्या एंट्री करनी चाहिए? 7% करनी चाहिए। इसके नीचे 4 दिन, अगर इसके नीचे 4 दिन से ज्यादा ठहर गया तो मेरे को एग्जिट बना लेनी है। कंडीशन क्या बनी? मूव मिला, मूव मिला तो क्या हुआ? एग्जिट हुआ। उसके बाद वापस से एंट्री थी कहां पर? यहां पर। कंडीशन क्या बनी? देखो वही कंडीशन है, इसके नीचे 4 दिन बुलिश किकर बना, फिर किकर बना, फिर मोमेंटम। तो बड़े बड़े मोमेंटम मुझे इसी मेथड से मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से मेथड काम करेगी। आप लोगों को मैंने एक शानदार सा रूल बताया है, शानदार सा मंत्र बताया है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, शांति से स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड डाल सकते हैं। अब कंडीशन क्या है? जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए ही डालना जरूरी है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। आदमी क्या करता है, इसी पैटर्न पे जाके, इसी जगह पे जाके एक ही स्टॉक में 1 लाख रुपए डाल देता है कि ज्यादा पैसा बनेगा। अरे क्यों बनाना है ज्यादा पैसा? हमें सिर्फ पैसा बनाने पे फोकस होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए 10% अलग अलग स्टॉक से। 1 लाख को 10 से 12 कंपनी में बांट के एक सिंगल कंपनी से मुझे 1000 रुपए चाहिए, ये होना चाहिए। अब आप देखो कितना शानदार आप काम कर रहे हो। 1 लाख पे 10% कब बना जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यही सबसे मजेदार बात है कि स्विंग ट्रेडिंग की। इस हिसाब से जो है हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। और ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न था स्पेसिफिकली जो मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर आप इसको मास्टर कर लेंगे, 3-4 प्रकार मैंने आपको बता दिए, अगर वो 3-4 प्रकार आप शांति से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट इस हिसाब से मूव करता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, करंट सिचुएशन पे अपन आ जाते हैं। क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है? देखिए ये सीखना भी जरूरी है। प्राइस ने जंप किया, आया नीचे, वही पैटर्न बिल्कुल। क्या ये बुलिश ट्रिगर है? पहले तो समझो कि क्या ये बुलिश ट्रिगर है। देखो ये क्या हुआ, नीचे से ओपन हो गया, और नीचे से ओपन हो गया तो क्या ये ट्रू बुलिश इंगल्फिंग? ये नहीं है। इसको या तो बॉडी के बराबर से ओपन होना था, इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी। फिर एक और चीज है, यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है,
मिल रहा है हमें रिजेक्शन। अब आप बोलोगे ये बुलिश स्टिकर है, ये वाला भी तो बुलिश स्टिकर है, यहाँ पर ये जो बना है, मैं फिर से क्लियर करके बताता हूँ। ये वाला तो फेल हो गया, ये वाला तो फेल हो गया, इसकी बात करते हैं। ये भी तो बुलिश स्टिकर है, बिल्कुल है। आपने क्या करा, यहाँ पे लिया, इस जगह पे आप एंट्री करते एंट्री, 4 दिन गिन लो इसके नीचे, 1 2 3 4, ठीक है, एग्जिट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे जाके एंट्री कर भी ली तो यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया। पर वैसे मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। जब मैं नीचे साइड हूँ चार्ट के, जब मुझे पता है कि चार्ट इसके पहले ऊपर जा चुका और मैं नीचे साइड हूँ, तो यहाँ पर मैं कौन से पैटर्न को तलाशता हूँ, ऐसे वाले बुलिश स्टिकर के पैटर्न्स को। पर जब चार्ट ऊपर में होता है तो मेरी तलाश किस में हो जाती है कि नीचे आकर के फिर बुलिश स्टिकर बनाए, थोड़ा नीचे आकर के कंटिन्यूअस रैली पे एक्सटेंशन पे जाके बुलिश स्टिकर नहीं देखना है, थोड़ा नीचे आने पर पुल बैक पर बुलिश स्टिकर देखना है। तो इस हिसाब से जो है मैं बुलिश स्टिकर को देखते हुए वर्किंग करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप और भी जानना चाहते हैं कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग में और कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिसको अपन मास्टर करके अपनी स्विंग ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को और भी मेथड्स मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।